नमस्ते। चलिए आज चार्ट्स की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे खास पैटर्न की जो अक्सर एक बड़े मूव का इशारा देता है। ये बता सकता है कि एक तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक कब गिरने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए सीधे समझते हैं इस हॉर्न टॉप पैटर्न को। हम सबने ये सोचा है ना? एक स्टॉक है जो ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जाता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये कब पलटेगा। सही समय पर इस सवाल का जवाब जानना ही असल में सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकता है। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। चार्ट्स खुद हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। आज हम एक ऐसे ही चेतावनी संकेत को डिकोड करने जा रहे हैं जो शायद अब तक नजरों से बचता आया हो। तो इस पैटर्न का नाम है हॉर्न टॉप। और किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने का पहला नियम क्या है? बिल्कुल सही, उसे पहचानना सीखना। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे चार्ट पर ढूंढते कैसे हैं। अच्छा, तो ये हॉर्न टॉप आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी वीकली चार्ट पर दो बहुत ऊंचे प्राइस स्पाइक्स दिखें और उनके बीच सिर्फ एक हफ्ते का गैप हो, तो वो हॉर्न टॉप कहलाता है। ये देखने में बिल्कुल किसी सांड के सींगों जैसा लगता है और यही विजुअल पहचान इसे याद रखना बहुत आसान बना देती है। इसे पहचानने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमेशा वीकली चार्ट देखें, डेली या आर्ली नहीं। स्टेप 2, वो दो ऊंचे स्पाइक्स ढूंढे जिनके बीच बस एक हफ्ते का फासला हो। और स्टेप 3, ये बहुत जरूरी है, उन 3 हफ्तों के दौरान जो सबसे निचला पॉइंट बना है उसे मार्क कर लें। ये तीसरा स्टेप क्यों इतना जरूरी है, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, पैटर्न को पहचान लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली खेल तो पुष्टि यानी कंफर्मेशन का इंतजार करने में है। यही वो कदम है जो एक अंदाजे को एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति में बदलता है और हां, आपके पैसे को भी बचाता है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। इसे एक नियम की तरह याद रखें, बिना कंफर्मेशन के हॉर्न टॉप पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। बाजार में जल्दबाजी की सजा अक्सर बहुत भारी पड़ती है। तो इस कंफर्मेशन का मतलब क्या है? जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। याद है हमने वो सबसे निचला पॉइंट मार्क किया था? जब तक कीमत उस लाइन के नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक ये पैटर्न अधूरा है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। जिस पल कीमत उस लाइन को तोड़कर नीचे बंद हो जाती है, बस वही है असली संकेत के ट्रेंड अब बदल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इंतजार करें ही क्यों? जवाब बहुत सीधा सा है। ये आपको झूठे अलार्म से बचाता है। कई बार पैटर्न बनता हुआ तो दिखता है, लेकिन असल में वो फेक होता है और कीमत नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर चली जाती है। कंफर्मेशन का इंतजार करना एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ऐसे ही नुकसान से बचाता है और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। ट्रेडिंग में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। हर पैटर्न कभी ना कभी फेल होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉर्न टॉप पैटर्न कब और क्यों फेल हो सकते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। अगर कोई हॉर्न टॉप एक बहुत लंबी गिरावट के बाद बन रहा है, तो उसके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। ये पैटर्न सबसे ज्यादा भरोसेमंद तब होता है जब ये एक लंबे अपट्रेंड के बाद बिल्कुल टॉप पर बनता है। तो एक कामयाब और एक नाकाम हॉर्न टॉप में सीधा सा फर्क क्या है? कामयाब हॉर्न टॉप वो एक लंबे अपट्रेंड के शिखर पर बनता है जब बाजार में तेजी का माहौल हो। और नाकाम पैटर्न वो अक्सर तब बनता है जब स्टॉक पहले ही बहुत गिर चुका होता है और शायद बस एक छोटी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम इसे पहचानना और इसके फेल होने के कारण समझ गए हैं, तो चलिए कुछ डेटा पर आधारित टिप्स देखते हैं जो इस पैटर्न के साथ सफलता की संभावना को और भी बढ़ा सकते हैं। ये कुछ सबसे काम की टिप्स हैं। पहली, डेटा कहता है कि जिन हॉर्न टॉप्स में पुल बैक नहीं होता, वो बेहतर काम करते हैं। दूसरी टिप, जो पैटर्न जितने ऊंचे होते हैं, मतलब स्पाइक्स जितने बड़े होते हैं, गिरावट भी उतनी ही बड़ी होने की उम्मीद होती है। और तीसरी, अगर दूसरे यानी दाहिने सींग पर वॉल्यूम कम हो, तो ये एक मजबूत संकेत माना जाता है। और अगर कोई सोच रहा है कि इस पैटर्न में कितना दम है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21%। जी हां, पुराने डेटा के हिसाब से एक कामयाब और कंफर्म्ड हॉर्न टॉप पैटर्न के बाद स्टॉक में औसतन 21% की गिरावट देखी गई है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। तो अब सवाल ये है, आज जो कुछ भी सीखा गया, उसके बाद अगली बार जब कोई वीकली चार्ट दिखेगा, तो क्या उसकी नजरें इस छिपे हुए संकेत को पकड़ पाएंगी और क्या वो सही समय पर सही फैसला ले पाएगा?
और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी केवल सीखने और सूचना के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझा जाए। बाजार में निवेश और ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें।